औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सर्वे का लेक्चर 6 लेंगे और इस लेक्चर में हम बियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में लेक्चर 5 में हमने प्रिज्मेटिक और सर्वेयर कंपास का वो पढ़ा था, तो उसमें हमने कुछ नाम लिए थे जिसको हम कहते हैं होल सर्कल बेयरिंग एंड रिड्यूस्ड बेयरिंग और क्वाड्रेंटल बेयरिंग। तो ये क्या है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि होल सर्कल बेयरिंग क्या है और क्वाड्रेंटल बेयरिंग क्या है। क्वाड्रेंटल बेयरिंग को हम रिड्यूस्ड बेयरिंग भी कहते हैं। तो आते हैं हम इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जानते हैं कि मैं ये लाइन ड्रा करता हूँ, इसी तरह ये लाइन भी ड्रा करता हूँ, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ। इसको हम कहते हैं साउथ। इसको हम क्या कहते हैं, ईस्ट। और इसको हम क्या कहते हैं, वेस्ट। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने ये पढ़ना है। ये आपका हो गया नॉर्थ, ये आपका हो गया साउथ। ये डायरेक्शंस है, आप लोगों ने पाक स्टडी वगैरह में पढ़े होंगे या मैथमेटिक्स में। ये क्या है, ईस्ट। ये डायरेक्शन ईस्ट है और ये डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद हम आते हैं, ये नॉर्थ जो है ये दो किस्म का होता है। एक नॉर्थ को हम कहते हैं, नॉर्थ किन चीजों कितने अक़साम का होता है नॉर्थ। नॉर्थ जो होता है नॉर्थ, ये दो अक़साम का होता है। नॉर्थ नॉर्थ जो है ये दो अक़साम का होता है। एक होता है, एक को हम कहते हैं ट्रू नॉर्थ। चलो मैं सिर्फ इधर लिख देता हूँ, ट्रू डॉट नॉर्थ। एक होता है ट्रू नॉर्थ, और इस ट्रू नॉर्थ को हम क्या कहते हैं, इसको हम एक और नाम भी कहते हैं, जियोग्राफिक नॉर्थ। जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ, हम इसको ये भी कहते हैं। ठीक है, एक है ट्रू नॉर्थ, इसको हम जियोग्राफिकल नॉर्थ भी कहते हैं। ठीक है, और एक और है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ। क्या, मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ के दो अक़साम होते हैं, एक है ट्रू नॉर्थ, एक है मैग्नेटिक नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ को हम जियोग्राफिक नॉर्थ भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह साउथ के भी दो अक़साम होते हैं, एक है ट्रू साउथ। ट्रू साउथ को हम एक और नाम क्या लेते हैं, जियोग्राफिकल नॉर्थ भी हम इसको कहते हैं। और एक और साउथ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद हम आते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ। अगर हम जो घड़ी होती है उसकी डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं, मिसाल के तौर पे इस तरह अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहेंगे। इसी तरह अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या इसको हम एक और नाम लेते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डायरेक्शन, ये जो आपको ना, जो हम घड़ी का जो डायरेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये जो दूसरा डायरेक्शन है, इसके बरअक्स जो डायरेक्शन, इसके खिलाफ जो घूमता है, उसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं या काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद हम आते हैं होल सर्कल बेयरिंग और
रिड्यूस्ड बेयरिंग की तरफ। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, मैं एक और स्लाइड ऐड करता हूं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं ये होल सर्कल बेयरिंग और रिड्यूस्ड बेयरिंग की तरफ। सबसे पहले तो यह है कि होल सर्कल बेयरिंग भी एंगल होता है, रिड्यूस्ड बेयरिंग भी एंगल होता है। रिड्यूस्ड बेयरिंग को हम क्वाड्रेंटल बेयरिंग हम भी कहते हैं। अब सबसे एक और बात भी हम डिस्कस करते हैं। चलो, ये हो गया आप लोगों का ये, तो चलो मैं ये इरेज करता हूँ। अच्छा, आप लोगों का ये एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो आपका जो ये क्वाड्रेंट होता है, ये जगह, इसको 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 हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसको हम क्या कहते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं इसको। और इसको हम क्या कहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ। इसको हम कहते हैं साउथ। इसको हम कहते हैं ईस्ट। इसको हम क्या कहते हैं? ईस्ट। और इसको हम क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज और इस डायरेक्शन को हम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और फिर हमने ये भी पढ़ा कि इस नॉर्थ के दो अकसाम होते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रू नॉर्थ, एक को हम कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। सिमिलरली साउथ के भी दो अकसाम है, एक को हम कहते हैं ट्रू साउथ, एक को हम कहते हैं मैग्नेटिक साउथ। ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को हम जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं होल सर्कल बेयरिंग पे। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये आप लोगों ने याद रखना होगा। अब आते हैं होल सर्कल बेयरिंग पे। तो आते हैं होल सर्कल बेयरिंग की तरफ। तो होल सर्कल बेयरिंग में हम हमेशा नॉर्थ लेंगे। ठीक है, हमारा रेफरेंस होल सर्कल बेयरिंग में हमारा रेफरेंस नॉर्थ होगा। हम नॉर्थ से हमेशा स्टार्ट करेंगे। मैंने परस करे मेरा एक लाइन ये है, ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन, ये तो मैंने कर्व ड्रा किया लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन है परस के। तो ये लाइन इस नॉर्थ के साथ ये एंगल बनाता है, ये तो ये एंगल आप देखिए ना, ये एंगल किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज है। तो ये एंगल है नॉर्थ के साथ, जो ये लाइन बनाता है, इस एंगल को मैं क्या कहूंगा? इस एंगल को मैं होल सर्कल बेयरिंग कहूंगा, इस लाइन का। ठीक है, इसी तरह अगर ये लाइन इस क्वाड्रेंट पे हो, इस क्वाड्रेंट में ये लाइन, तो ये लाइन इस नॉर्थ के साथ ये जो एंगल बनाता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस एंगल को, इस लाइन का हम होल सर्कल बेयरिंग कहेंगे। इसी तरह अगर लाइन फर्ज करें, अगर मेरे पास कोई लाइन है और वो इस क्वाड्रेंट में है, तो इस नॉर्थ से ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इसको हम इस लाइन का होल सर्कल बेयरिंग कहेंगे। इसी तरह अगर ये लाइन इस फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ये लाइन हो, तो ये एंगल नॉर्थ से, ये एंगल क्या होगा? ये एंगल, ये इस लाइन का ये होल सर्कल बेयरिंग होगा। ठीक है, तो होल सर्कल बेयरिंग कहां से कहां तक हो सकता है? 0 से लेके, इसकी वैल्यू, होल सर्कल बेयरिंग की वैल्यू 0 से लेकर 360 तक हो सकती है। कितने तक? 360 तक। और ये हमेशा होल सर्कल बेयरिंग इस
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी और इसकी वैल्यू 0 से लेकर 360 तक हो सकती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा फिगर में देख लेते हैं। इधर आप लोग इधर देख सकते हैं, इसमें तो आते हैं होल सर्कल बेयरिंग की तरफ। तो अगर आप लोग देख ले, इसमें आप लोग देख होल सर्कल बेयरिंग, तो आप लोग देख सकते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये आपका एक लाइन है ए बी। तो ये जो आपको θ1 नजर आता है ये किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना। ये लाइन इस नॉर्थ से किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये एंगल आपका क्या हो गया? ये आपका होल सर्कल बेयरिंग है, किसका? लाइन ए बी का। अब आते हैं लाइन ए सी की तरफ। ये लाइन ए सी किस क्वाड्रेंट में है? ये 4th क्वाड्रेंट में है। तो ये लाइन ए सी इस नॉर्थ के साथ जो एंगल बनाता है वो आपको नजर आता है ये θ2। तो चूंकि ये नॉर्थ के साथ है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसलिए हम इस एंगल को इस लाइन का होल सर्कल बेयरिंग कहेंगे। इसी तरह अगर आपके पास कोई लाइन एडी है और वो ये 3rd क्वाड्रेंट में अब है, तो ये लाइन जो इस नॉर्थ के साथ ये एंगल बनाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो आपको नजर आता है θ3, तो ये आपका होल सर्कल बेयरिंग है इस लाइन एडी का। ठीक है, इसी तरह अगर लाइन आपके पास जो लाइन ए ई है वो 4th क्वाड्रेंट में है, तो ये लाइन ए ई जो इस नॉर्थ के साथ एंगल बनाता है जो आप देख सकते हैं θ4, चूंकि ये नॉर्थ के साथ है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? होल सर्कल बेयरिंग कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं, अब इधर आप लोग देख सकते हैं कि इधर अगर आप इस θ1 को देख रहे तो ये 0 और 90 के दरमियान है। इसी तरह अगर आप इस θ2 की तरफ गए तो ये 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। इसी तरह अगर आप θ3 को देखें तो ये 270 से 180 से ज्यादा है और 270 से कम है। इसी तरह अगर आप इसको देखें तो ये 270 से ज्यादा है और 360 से कम है। तो ये होल सर्कल बेयरिंग की वैल्यू 0 से लेके 360 डिग्री तक हो सकती है। ठीक है, ये आपका एक हो गया होल सर्कल बेयरिंग। और ये हमेशा ये इसमें होल सर्कल बेयरिंग में जो नॉर्थ आप लेते हैं, डायरेक्शन तो आप क्लॉकवाइज लेते हैं, लेकिन कौन सा वाला नॉर्थ आप लेंगे? आप नॉर्थ लेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ लेंगे, ट्रू नॉर्थ नहीं लेंगे, आप मैग्नेटिक नॉर्थ लेंगे। ठीक है, होल सर्कल बेयरिंग में आप डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेंगे और जो नॉर्थ है वो आप मैग्नेटिक नॉर्थ लेंगे, ट्रू नॉर्थ नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया होल सर्कल बेयरिंग। ठीक है, इस पर आप लोग मजीद स्टडी करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में रिड्यूस्ड बेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे, या इसको हम क्वाड्रेंटल बेयरिंग भी कहते हैं। तो आप लोग प्लीज ये जो लेक्चर में मैंने जो नाम लिए हैं वो आप लोग और मैंने जो, तो आप लोग अपने साथ नीट कॉपी में नोट कर ले और इस पर गौर करें कि मैं और इसको याद करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिड्यूस्ड बेयरिंग या क्वाड्रेंटल बेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसी लेक्चर में हम होल सर्कल बेयरिंग और रिड्यूस्ड बेयरिंग के दरमियान जो फ़र्क है उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थैंक यू।